नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर हमेशा से मुसलमानों के निशाने पर रहने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बार फिर मुस्लिम देशों की नींद उड़ा दी है। जिस तरह फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ ने एक नया स्वरूप अख्तियार कर लिया है, इससे फ्रांस सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसके मद्देनजर इमैनुअल मैक्रोन ने देश में चार्टर ऑफ रिपब्लिकन वैल्यूज योजना की शुरुआत की है। मैक्रोन ने देश के मुस्लिम नेताओं से इस चार्टर पर सहमति देने के लिए कहा है। मैक्रोन के नए चार्टर के मुताबिक इस्लाम एक धर्म है। इस धर्म को किसी राजनीतिक आंदोलन से कतई नहीं जोड़ा जा सकता। इस चार्टर के तहत फ्रांस के मुस्लिम संगठनों में किसी तरह के विदेशी हस्तक्षेप को प्रतिबंधित किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लिए लाए गए इस चार्टर को लेकर एक नया विवाद छिड़ता जा रहा है। मैक्रोन ने चार्टर को स्वीकार करने के लिए फ्रेंच काउंसिल ऑफ द मुस्लिम फेथ CFCM को 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है। दरअसल ये संगठन सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच पुल का काम करता है। मैक्रोन ने CFCM के सदस्यों के साथ हुई बैठक में कहा कि इस्लाम को लेकर सभी तरह के संशयों से निकलना बेहद जरूरी है। उन्होंने आशंका जताई कि कई मुद्दों पर संगठन के सदस्यों का रुख स्पष्ट नहीं है। इमामों की नई काउंसिल बनने के बाद न केवल मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं को परमिट जारी किया जाएगा, बल्कि मैक्रोन के चार्टर का उल्लंघन करने पर उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। भूमिका के आधार पर इमामों को फ्रेंच भाषा आने की अनिवार्यता होगी और एकेडमिक डिग्रियां भी जरूरी होंगी। मैक्रोन ने उम्मीद जताई कि नेशनल काउंसिल ऑफ इमाम्स के बनने के साथ ही 4 सालों के अंदर तुर्की, मोरक्को और अल्जीरिया के करीब 300 इमामों को हटाया जा सकेगा। दरअसल इस कानून का मकसद है फ्रांस में रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र के मूल्यों को बचाना, जो कि इस चार्टर के नाम से स्पष्ट होता है। ये कानून सबका उद्धार करते हुए सबको बराबरी का हक देने का वादा करता है। इसमें एक बड़ी बात यह है कि फ्रांस अपने यहाँ कट्टरवाद से लड़ाई लड़ेगा। अल्पसंख्यकों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया जाएगा ताकि इन लोगों को कट्टरपंथ के रास्ते से हटाकर विकास के रास्ते पर लाया जा सके। इस कानून के जरिए फ्रांस में अलगाववाद फैलाने वालों पर भी सख्ती बरती जाएगी। 42 वर्षीय इमैनुअल मैक्रोन दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र अध्यक्षों में से एक हैं। वो एक लिबरल यानी कि उदारवादी नेता है। नए कानून के जरिए मैक्रोन अपने देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। उनका मकसद है कि जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं और नफरत फैलाते हैं, उन्हें कड़ी सजा मिले, और जो लोग वास्तव में धर्म पर विश्वास रखते हैं और सही रास्ते पर चलना चाहते हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। इस कानून के तहत फ्रांस की सरकार अपने देश की मस्जिदों पर नजर रख पाएगी और वहां शिक्षा देने वाले धर्म गुरुओं को नए सिरे से ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कुल मिलाकर फ्रांस में इस्लाम का फ्रेंच संस्करण विकसित किया जाएगा, जिसमें फ्रांस के धर्मनिरपेक्षता के मूल्य शामिल होंगे और फ्रांस के मुसलमानों को वहाबी और कट्टरपंथी सोच का शिकार होने से बचाया जाएगा। फ्रांस की सरकार ने कट्टरपंथ को रोकने के लिए और भी कई कदम प्रस्तावित किए हैं। इसमें घर से होने वाली पढ़ाई पर पाबंदी भी शामिल है। नए चार्टर के तहत सभी बच्चों को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि वो स्कूल जाएं। नियमों को तोड़ने वाले अभिभावकों को 6 महीने की जेल हो सकती है और भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इस बिल के मसौदे पर अगले महीने फ्रांस की कैबिनेट में चर्चा भी होनी है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों से धार्मिक आधार पर किसी तरह की बहस करने वालों के खिलाफ भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। फ्रांस सरकार के इन सारे कदमों को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री ने इन कदमों की आलोचना करते हुए कहा कि मैक्रोन मुस्लिमों के साथ वही कर रहे हैं जो यहूदियों के साथ नाजियों ने किया। हालांकि पाकिस्तान की मंत्री ने ट्वीट में यह गलत जानकारी दी थी कि सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाएगा। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने जब इसे फेक न्यूज करार दिया तो उन्होंने ट्वीट ही डिलीट कर दिया। द काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस CAIR ने भी मैक्रोन की आलोचना की है और कहा है कि वो फ्रेंच मुस्लिम नेताओं को इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को लेकर पाठ पढ़ाने की कोशिश न करें। CAIR ने फ्रांस की सरकार के कदम को इस्लाम के खिलाफ जरूरत से ज्यादा आलोचनात्मक और खतरनाक कैंपेन करार दिया। इस संस्था के मुताबिक राष्ट्रपति मैक्रोन को अपने देश के औपनिवेशक, नस्लवादी और धार्मिक कट्टरता का गढ़ बनने से पहले अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। मैक्रोन स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे को दमन, असमानता और बंटवारे में तब्दील कर रहे हैं।
उधर अमेरिकन एक्टर चार्ली कावर ने कहा कि फ्रांस सरकार के नए कदम सेक्युलरिज्म की आड़ में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वाले हैं। फ्रांस में कुछ समय पहले क्लासरूम में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने को लेकर एक टीचर सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई थी। मैक्रोन ने इस हत्या के बाद कहा था कि फ्रांस पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर कभी नहीं झुकेगा। मैक्रोन कई बार कह चुके हैं कि उनके देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा कायम रहेगी। मैक्रोन ने 2 अक्टूबर को दिए गए भाषण में ही इस्लामिक कट्टरपंथ से निपटने के लिए योजना बनाने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद कई मुस्लिम देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे और कई मुस्लिम नेताओं ने फ्रांस के सामान का बहिष्कार करने की अपील भी की थी। गौरतलब है कि फ्रांस में शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या के बाद से ही सरकार इस्लामी कट्टरवाद के खिलाफ एक्शन में है, जिसके बाद फ्रांसीसी चर्च में भी आतंकी हमले की घटना सामने आई थी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा था कि इस्लाम के नाम पर हिंसा और हत्याओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर हिंसक अभियान चलाते हुए हत्याओं और नरसंहार को जायज ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद इस्लाम की भी समस्या है, क्योंकि इसके 80% पीड़ित मुस्लिम ही हैं और वो इसके पहले पीड़ित हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया था कि इस्लामी कट्टरवाद के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हाल ही में फ्रांस के सेवनी-ले-टेम्पल क्षेत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़े एक कोर्स की पढ़ाई के दौरान एक छात्र भड़क गया और उसने शिक्षक को धमकी दे डाली कि वो उसका वही हाल कर देगा जो सैमुअल पैटी का हुआ था। सैमुअल की एक छात्र ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उन्होंने कक्षा में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था, जो एक फ्रेंच पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जो लोग मैक्रोन का विरोध कर रहे हैं उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि क्या इस्लामिक कट्टरपंथियों को हवा देना और उसकी आड़ में खुद सुलग जाना सही है? क्या अपने देश पर बारंबार आतंकी हमले होने देना सही है? क्या एक राष्ट्रपति का ये फर्ज नहीं कि वो कट्टरपंथी ताकतों से अपने देश को बचाए? क्या फ्रांस जैसे देश में रूढ़िवादी मानसिकता को पनपने देना सही है? ऐसे में जब एक नेता बिना डरे अपने देश को नकारात्मक ताकतों से बचाने की ओर निकल पड़ता है, समाज का एक तबका उसकी आलोचना करने लगता है। मैक्रोन एक नेता के तौर पर दुनिया भर के लिए मिसाल बन सकते हैं, क्योंकि वो बिना किसी से धार्मिक आज़ादी छीने अपने देश के लोगों को ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा सेक्युलर माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं और अपना ये उद्देश्य हासिल करने के लिए वो इस्लाम की कट्टरपंथी ताकतों से टकराने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई देते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।